बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि भाई साहब ये ब्लॉग होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि यूजुअली ब्लॉग को लोग व्लॉग समझ लेते हैं, जो करते हैं ना कि जो सौरभ जोशी करता है वो वाला ब्लॉग नहीं होता, ये ब्लॉग होता है पढ़ने वाला, ठीक है। एंड अगर कई लोगों को अब लग रहा होगा कि इस यूट्यूब की दुनिया में हर व्यक्ति तो वीडियो देख रहा है, पढ़ता कौन है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। पहला सर्च इंजन अभी भी गूगल ही है, ठीक है ना। और गूगल पे जो रिजल्ट आते हैं ना वो ब्लॉग्स होते हैं। लोग वहां पर क्वेश्चंस जब सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं यहां पर, क्योंकि देखो मैं ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को बताता हूं, तो ब्लॉगिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ पेज, इंपॉर्टेंट पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे अबाउट अस। तो हमने उसके लिए अबाउट अस पेज जनरेटर, फॉर एग्जांपल हमने ये कीवर्ड गूगल में डाला और यहां पर आप देख रहे होगे कि जो दूसरा ब्लॉग आ रहा है दीपावली एसईओ टिप्स, ये मेरा ही ब्लॉग है, ठीक है ना। हमने गूगल पे कोई चीज सर्च करी तो रिस्पॉन्स में ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट्स हैं, आप इसको बोल सकते हो, जहां पर कंटेंट रहता है और कंटेंट लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी पढ़ने की वजह से हमारी अर्निंग हुई थी। अब पॉइंट ये हो गया कि इसको आप किस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि देखो ब्लॉगिंग एक तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करो कि जैसा हमारे समाज में काम होता है वैसे ही यहां पर काम होता है, गूगल में काम होता है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप समाज में क्या होता है, जब इंटरनेट नहीं था तो क्या होता है, आप लोगों से सवाल पूछते थे, है ना, और व्यक्ति वहां से आपसे जवाब देता था। तो यहीं पे ही ये जो चीज हो गई, हमने गूगल से सवाल पूछा, हमने कहा भाई साहब हमें बताओ, हमें अबाउट अस पेज जनरेटर, ये एक सवाल हो गया और गूगल ने इसका आंसर दिया, ठीक है ना। आपने गूगल से सवाल किया, गूगल ने ब्लॉग के तौर पर आपको आंसर्स दिए। अब आप जाएं और देखें इसमें से आपको कौन सा आंसर पसंद, सबसे अच्छा व्यक्ति मुझे ये लग रहा है, इसका आंसर पसंद नहीं आया तो आप दूसरे में चले जाओ, तीसरे में चले जाओ। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे आप किसी अपने रिश्तेदार से सलाह लेने जाते हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी सलाह आपको पसंद आती है, तो आप कई बार 10 लोगों से पूछते हो, पर आपकी वो रहता है ना, आपको पता है ना कि पहले इसके पास जाना है, दूसरे इसके पास जाना है, तीसरे इसके पास जाना है। इसी तरीके से कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग होती है कि पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा। उसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये अगर आप टर्म सुन रहे हो तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि वो भी इस पूरे कोर्स में किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप इसको मान सकते हो कि ये सवाल हमने गूगल से किया, तो हमारी लोकल लैंग्वेज में, हमारी देशी भाषा में हम इसको कहेंगे हमने सवाल पूछा, और गूगल की लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे कीवर्ड, ठीक है ना। तो कीवर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आगे जाने वाला है। तो जैसे हम सवाल करते हैं, जवाब आता है, तो ये क्या हो गया, हमने कीवर्ड डाला और सर्च रिजल्ट आए जिसमें ब्लॉग्स आए। अब ब्लॉग के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्लिक कर दिया और मैं अपने ब्लॉग पर खुद ही आ गया, तो उसको कहेंगे कि ट्रैफिक आया हमारे ब्लॉग पे। अभी कितना ट्रैफिक आया, एक व्यक्ति आया, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी अर्निंग होती है। जितने आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। जैसे YouTube पे व्यूज होते हैं ना, ठीक है ना, व्यूज के बेसिस पे ही डिफाइन होता है कि कितनी एडसेंस से अर्निंग होगी, और बाकी सारी चीजों पे व्यूज के बेसिस पे ही डिफाइन होता है। तो इसी तरीके से ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है। अब ट्रैफिक किन किन तरीके से आता है, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ये है। दूसरा तरीका ये होता है, मेरा एडिटर लगा देगा मोबाइल में, जब आप गूगल ऐप में जाते हो, ठीक है, एडिटर भाई लगा देना, है ना। ये वाला मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा तो तुम ही लगा देना, मोबाइल में आता है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो आपके इंटरेस्ट बेस्ड पे बहुत सारी चीजें वहां पर आर्टिकल दिखते हैं, तो उसको कहते हैं गूगल डिस्कवर, ठीक है। तो ट्रैफिक कहां से आता है, सर्च से आता है एंड गूगल डिस्कवर से आता है। दोनों में ही ट्रैफिक भर भर के आता है, बहुत ज्यादा आता है।